ये खुसफुस की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे? एक तो लंच में टीचर आपके पास आई है पूछने के लिए कि सबने खाना खाया या नहीं खाया, और आप लोग ऐसे कर रहे हो। बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? अच्छा सेकंड पीरियड में खा लिया था, वो तो मेरा ही था। मेरे पीरियड में आपने खाना खाया और अब आप नाचोगी? खाली बैठी हो ना? कल से इसी टाइम लंच करना। आपका लंच मैं खुद आकर चेक करूंगी। खाली ना बच्चा। कौन क्या क्या लेकर आया है वो भी बता दो मुझे। क्या लाई हो? पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। तुम सब ये जो खाना लेकर आए हो, तुम्हें पता नहीं है हेल्थ के लिए कितना गंदा होता है ये? सारे टिफिन रखो मेरे डेस्क पर। चलो रखो रखो जल्दी से। तुम सब बच्चों के लिए अभी मैं खिचड़ी हेल्दी भिजवा रही हूँ, वही खाना। इनको तो मैं अपने पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ये सब नहीं खाते। तुम्हारी तो मम्मी को कॉल करूंगी। भिजवा रही हूँ, बैठ जाओ। समझ में आया या नहीं आया तुमको अभी भी? नहीं। अरे हाँ या ना, पागल बना रही हूँ मैं तो। 3n divided by 3 equals to 18 divided by 3। मैम हम अल्फाबेट को नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें? 10 बार तो तुम्हें मैंने बता दिया, उसके बाद भी सेम क्वेश्चन। 2p-1 मैम 2p में से -1 कैसे करेंगे? 2 में से -1 करके तो 1। ये लड़की पूरा मेरा भेजा खाली कराएगी। पढ़ इसको ढंग से पढ़। 2p is equals to 24। LHS is equals to LHS का मतलब बताओ, पहले फुल फॉर्म बताओ। ला हा सा। लेफ्ट हैंड साइड, बेवकूफ लड़की। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू का मतलब तो बराबर होता है ना, तो ये 4x इक्वल्स टू 60 क्यों है मैम? 4 60 के बराबर होता है क्या? सेम होता है क्या? 4 और 64 छोटा और 60 बड़ा नहीं होता क्या? साथ में x भी लग रहा है ना तुम्हें, वो नहीं दिख रहा है? मैम अल्फाबेट x भी का है। क्या है? x तो बेकार होता है। अरे कहाँ बैठ गई लुगाई? लुगाई इधर आ। क्या हो गया? आज मेरा मन कर रहा है तेरी दोस्त को टेस्ट करने का, जरा मुझे भी तो पता चले कैसी है वो कैसी नहीं है। चल नंबर दे उसका। मेरी दोस्त का टेस्ट? मम्मी आपको कौन कौन से कीड़े काट जाते हैं बीच बीच में? आपको मेरी दोस्त का टेस्ट क्यों लेना है? समड़ी तेरे को जितना बोला उतना सुना कर, उसका नंबर दे अभी के अभी। मैं उसे कॉल करूंगी और जो मुझे बोला है वो मम्मी नंबर दे। वो तो सो रही होगी ना स्कूल से आके। मम्मी सब सो जाते हैं, अब आप सोते हुए इंसान की नींद खराब कर दोगी मम्मी। ऐसे तो ये तो पाप होता है ना। हाँ पाप होता है, मैं पाप करूंगी आज। पाप करने का मन है। 987242। हेलो नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे ये आपके पास है क्या? हाँ आंटी, जब से आपके घर से निकली है मेरे पास है। अच्छा आप ही के पास है, बात कराने जरा। मम्मी देखो ना आजकल कहाँ मिलती है ऐसी दोस्ती। कितनी अच्छी दोस्त है मेरा, हमेशा साथ देती होने है ना। भी नहीं चाहिए ऐसे साथ देने वाले दोस्त, होने भी नहीं चाहिए। ये दोस्त है, तूने ये सिखा के रखा है ना इसको आगे। बहुत बुरी दोस्त है। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं भला? कितना झूठ बोलती है। सुमन खड़ी हो जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हारी मम्मी को सच्चाई की मूरत बनने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी इंसल्ट करके हर किसी के आगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ टीचर क्या होती है, स्टूडेंट क्या होते हैं और पढ़ाई क्या होती है। खड़ी हो जाओ, कॉपीज निकालो जरा। सारा काम कंप्लीट है तुम्हारा? नहीं है ना? क्यों होगा? मैं पागल हूँ? हाँ मैंने तो सारा काम करवाया है ना। क्यों नहीं है तुम्हारा काम कंप्लीट? प्रैक्टिकल कहाँ है? कहाँ है प्रैक्टिकल? कल ही टेस्ट होगा। कल टेस्ट होगा, कल तुम टेस्ट दो 4 चैप्टर का। और अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसकी मम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैं इसकी बेटी को ऐसे नचाऊंगी ना, इतना नचाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, इतनी स्ट्रेस दे दूंगी ना, तब इसकी मम्मी को अकल ठिकाने आएगी। जब ये जाके अपनी माँ के पास रोएगी ना पढ़ाई के चक्कर में, तब मजा आएगा। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बड़ा शौक है ना इसकी मम्मी को टीचर की सच्चाई प्रिंसिपल के सामने लाने का। मैं इसकी बेटी को बताऊंगी। साड़ी वाड़ी सब कुछ अलाउड है और बहुत अच्छी पार्टी होगी। कंट्रीब्यूशन सब। मैम सुनो, मेरा नाम मत लिखना, मैं नहीं आ पाऊंगी पार्टी में। अरे लेकिन क्यों? आप तो बहुत एक्साइटेड थे। फेयरवेल की पार्टी। अब क्या हुआ? अच्छा एक सेकेंड, क्लास प्रिंसिपल रूम में जाना है। मैम वो टीका करेगी और आपको पेन देगी, ठीक है? तो आप लाइन बनाओ बाहर। तुम रुको। क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपन? इसके बाद तो स्कूल ही खत्म हो जाएगा। आपको पार्टी नहीं करनी क्या? मैम मुझे तो करनी है पार्टी, लेकिन मुझे नहीं पता था पार्टी का इतना खर्चा आ जाएगा। मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे पैसे। खर्चा तो बढ़ ही जाएगा ना। आप पार्टी ऐसे मांग रहे थे। नहीं हो पाएगा मैम, आप सब लोग एंजॉय करो, मैं नहीं आ पर आप तो पाऊंगी। ट्यूशन भी पढ़ाते हो। मैम उन पैसों से मैं थोड़ी घर पे हेल्प कर देती हूँ, राशन खाने पीने में। कोई बात नहीं, तुम ना पूरी क्लास में से किसको बताना मत। तुम्हारे पैसे ना मैं भर दूंगी। उसके बाद तो तुम कहाँ मैं कहाँ। अब इतना तो कर ही सकती हो। फोटो लेंगे साथ में साड़ी में। अरे पहन लेना बैकलेस, बालों से छुपा लेंगे, ठीक है? चलो। बड़ा इतराती है ना ये।
अपनी चीजों पर अभी से पता चलेगा। यार मेरी भी फाड़ दी आज किसी ने। मैम ये क्या हो रहा है रोज रोज? मैम मेरा भी सारा काम फाड़ दिया। मैम ये देखिए जरा। तेरी रिपोर्ट फाड़ दी। तेरा? मैम मेरा भी फाड़ दिया। मैम शिट मैन, ये क्या हो रहा है आजकल? तू बड़ा बोल रही है, तेरा कुछ नहीं फाड़ा? मेरी? नहीं, मेरी तो नहीं फाड़ी अभी तक। क्यों भाई, जब पूरी क्लास में सबके साथ हो रहा है तो तेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे ऐसे भाई? तो कितने बच्चों की नहीं फाड़ी। मैं तो अपनी सीट से ही नहीं उठूंगी, प्रोटेक्ट कर कर रहूंगी। क्लास ये क्या हो रहा है पूरी क्लास में मेरी? शिट यार, मुझे अपनी कॉपी भी फाड़नी पड़ेगी वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। आकृति तो हमेशा ही मेरे लिए जगह बचा के रखती थी, लेकिन आज ये इसके बैग के साइड में किसका बैग रखा हुआ है? अबे उस दिन जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने अलग करके आकृति को किसी और के साथ बिठाया था ना, उसी का ही बैग है ये पक्का उसी का बैग है? तो इसने इसके साथ बैठना क्यों स्टार्ट कर दिया? भाई वो रोज उसी के साथ बैठती है। अच्छा ओके। मम्मा मैं आ गई घर। मम्मा आपको पता है मैम ने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती टुटवा दी। हम दोनों बात कर रहे थे तो मैम ने हम दोनों को अलग अलग बिठाया। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी ना, 3 दिन स्कूल नहीं गई। वो तीनों दिन उसके साथ ही बैठी और आज जब मैं स्कूल गई मैंने उसको सुबह बताया भी था मैं जाऊंगी, और मम्मा वो आज फिर से उसी के साथ बैठी हुई थी। मेरे लिए जगह ही नहीं बचाई उसने और पूरे दिन फिर उसी के साथ रही। लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। मैम के चक्कर में मेरी दोस्ती टूट गई उससे। पता नहीं मम्मा क्या हो गया, वो बैठ ही नहीं रही है मेरे साथ में। मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो बीमार थी ना मम्मा, आपको पता तो है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आप चेंज कर कराओ फिर बात करते हैं। अरे बच्चे, आपका बहुत सारा सिलेबस बाकी है, टेस्ट लेने हैं, 10 काम करने हैं। अरे रेनू मैम, आपका पीरियड है क्या? बच्चे टाइम हो गया। अरे मैम अभी तो बहुत सारा काम करवाना था बच्चों को। आज जो मैं सोच कर आई थी कुछ भी नहीं हुआ। मैम आज का पीरियड मैं ले लूं आपका? मैम प्लीज मैम, बहुत सारा रह रहा है, प्रिंसिपल मैम मेरे को गला दबा देगी। अरे हाँ चलो आप ले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। चलो कोई हिंदी नहीं निकालेगा। मैम से बात कर लिया ना, मेरे सब्जेक्ट पढ़ो, काम करो। ए भगवान, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कल आपकी क्लास में कौन सा पीरियड है मेरा? कौन सा? 3rd? अच्छा, फर्स्ट पीरियड तो नहीं ले सकती। सेकंड पीरियड किसका है? श्वेता मैम का। अरे उनसे 1 सेकंड। हेलो श्वेता मैम, आपका पीरियड है कल, मैं ले लूं? ठीक है, मुझे पता था, आपसे तो कुछ मुकश्शत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो यूं ही दे दोगे। थैंक यू। हाँ जी, कल पूरे 3 पीरियड लूंगी मैं, ठीक है? रेडी होकर आना। बेटा किसके पास येलो कलर है? थैंक यू। ये मोम लगा रखी है येलो कलर पे भी। किसी और के पास है? पकड़ो। हाँ जी, निकाल ली सबने बुक्स? पेड़ की पुकार, चैप्टर नंबर 8 विजिबल निकालो, और जो बुक नहीं लाया बाहर आके खड़े हो जाओ। हाँ जी, कौन सा डाउट? कौन से चैप्टर में से? चैप्टर नंबर 8। ये तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, डाउट कहाँ से आ गया तुम्हारा? कहाँ पढ़ाया मैंने? ये पढ़ा दिया बच्चों, या मुझे कोई भूल हुई है? पढ़ा दिया तो डाउट कैसे पूछ रही हो तुम? जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद पूछो ना, समझ ना आए तो। नहीं, आप क्या समझते हो? ट्यूशन वाले टीचर ने अगर आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है तो डाउट मैं क्लियर करूंगी, उन्हीं के पास जाके क्लियर करो अपने डाउट। ज्यादा एडवांस बनते हो, 12 पास से जाके ट्यूशन पढ़ रहे हो तुम 500 रुपए फीस देके, और हम पे डाउट कर रहे हो। जब तक मैं चैप्टर पढ़ा ना दूं, कोई बच्चा मुझसे डाउट नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में मैं सबको मौका देती हूँ, डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्या समझ नहीं आया वो पूछो, देती हूँ ना। तो एडवांस में आप मास्टर नहीं क्यों बन रही हो क्लास में? मेरी क्लास में कोई नहीं बोलेगा मैम ये तो हमने पहले पढ़ लिया, मैम ये तो हमें आता है, इसमें ये डाउट है वो डाउट है। अगर मैं पढ़ा दूं उसके बाद ही आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। अभी स्टार्ट मैंने करा है नहीं, क्वेश्चंस पहले आ गए तुम लोगों के। ट्यूशन अपने पेरेंट्स को ले आना जरा, मैं हटवाती हूँ तुम्हारी ट्यूशन, फिर देखती हूँ कैसे कोई बच्चा डाउट पूछेगा। एडवांस में पढ़कर आ जाते हैं, वो भी गलत फॉर्मूले से। अगर फिर से तुमने ये गलती करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। थप्पड़ ही मारूंगी फिर मैं। दिव्यांशी, तो क्या कराई आपने? 3 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 3 नंबर भी नहीं लिए आपने। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगी पास? फेल हो बेटा आप, जाके बैठो सीट पर। फेल तो नहीं करूंगी, नंबर देके पास कर देती हूँ। क्या कर रही हो तुम पीछे? तुम्हें मना कर रखे ना पीछे बैठने की, समझ नहीं आती एक बात की? खड़ी हो वहां से, खड़ी हो, इधर आके आगे बैठ, यहाँ आगे बैठ मेरे सामने। पीछे बैठ के फिर बैक बेंचर बन जाएगी, बातें करेगी, बदतमीजियां दिखाएगी। आगे बैठ इधर। चलो बेटा, आप लोगों का लंच हो गया, लंच कर लो फटाफट से, ठीक है? निकालो अपने अपने लंच बॉक्स। दिव्यांशी, वेयर इज योर लंच? नहीं लाई? बहुत ही बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया, रहो अब भूखी। ये पकड़ो, मेरा लंच खा लो चुपचाप से, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। और कल से लंच लेकर आना अपना, भूखी रहोगी फिर वरना। 8 स्टाफ रूम में दे देना लंच बॉक्स।
हाँ जी, तो प्रिंसिपल मैम ने बोला है इस क्लास में से हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई बच्चा जाना ही चाहिए। बस 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 बस, अपनी मर्जी से कोई बच्चा नहीं जाएगा, मैं भेजूंगी। सबसे पहले जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको तो मैं कतई नहीं भेजने वाली, क्योंकि अगर तुम लोगों को मैंने भेज दिया तो क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये जो एक्टिविटीज होती है ये होती है फालतू बच्चों के लिए, जैसे बैक बेंचर। पूरी लाइन पीछे की खड़ी हो जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें ना पढ़ने का, क्लास में डिस्टर्ब करने का। खुद ही बता दो किसको डांस में जाना है, किसको ड्राइंग में जाना है, किसको सिंगिंग में जाना है, किसको राइटिंग में जाना है। अपनी मर्जी से भेज दूंगी, तो इससे अच्छा है खुद ही सिलेक्ट कर लो। नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं भेजूंगी। प्रिया आप डांस में जाओगे, प्रिया आप डिबेट में जाओगे। कोई बच्चा हाँ ना करने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, जाना है मतलब जाना है। क्लास में नाचने का बड़ा शौक है ना, अब क्लास के बाहर ही नाच लेना। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाले बच्चे क्लास में अब होंगे ही नहीं।